हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनाटॉमी, देन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये सभी एनाटॉमिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है अभी। देन नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिसीज कंडीशंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेस्ट इंजरीज और ट्रॉमा चेस्ट इंजरीज एंड ट्रॉमा। चेस्ट इंजरीज कौन कौन से है? आपका है पल्मोनरी कंट्यूजन्स। चेस्ट इंजरी की वजह से क्या क्या होता है? पल्मोनरी कंट्यूजन क्या है इसके बाद में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिब फ्रैक्चर, फेल चेस्ट, ये सभी कंडीशंस में होती है। ठीक है, तो चेस्ट इंजरीज में भी किस टाइप के चेस्ट इंजरीज की वजह से क्या क्या कंडीशंस होती है? मोस्ट कॉमनली ब्लंट ट्रॉमा ऑन चेस्ट, चेस्ट के ऊपर ब्लंट ट्रॉमा। एक तो पहला है ब्लंट ट्रॉमा, सेकंड है पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा। ओके, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा क्या है? मतलब कोई भी धारदार ने, कोई भी जो ब्लंट ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी ने बॉटल फेंक के मार दिया, किसी ने बॉल फेंक के मार दिया, कोई गिर गया एक्सीडेंट से, ठीक है, गिर गया या फिर चलते चलते गिर गया कोई, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वो ब्रूशेस आ जाएंगे। फोर्सफुली कोई भी चीज आपके चेस्ट पर लगी तो क्या होगा, ब्रूशेस आ जाएंगे। ठीक है, वो एंटर नहीं करेगा, जैसे बॉल किसी ने फेंक के मारा, वो एंटर करेगा आपके थोड़े से कैविटी में नहीं। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी फोर्सफुल ऑब्जेक्ट आपके चेस्ट पे अटैक होगा, वैसे ही आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, थोरेसिक ऑर्गन्स है, वो डैमेज हो सकता है, दैट मे बी डैमेज। ठीक है, तो ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में कौन से टाइप से होगा? एक तो आपका फोर्स में हो सकता है, ठीक है, फॉलिंग में हो सकता है, ठीक है, अगर आपका आरटी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो सकता है, कोई गिर गए, ठीक है। स्किन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है इसमें, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा में स्किन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, सिर्फ कोई भी फोर्सफुल ऑब्जेक्ट आके आपको हिट कर रहा है, जिसकी वजह से आपके जो कैपिलरीज है और जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको ज्यादा अफेक्ट नहीं होता, जस्ट ब्रेशेस होते हैं, शॉक की वजह से डैमेज होते हैं। ठीक है, अभी पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा। पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा मतलब स्किन का ब्रेकडाउन होके अंदर में इनसाइड एंटर करेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइफ स्टैबिंग, फॉर एग्जाम्पल नाइफ स्टैबिंग। अभी नाइफ स्टैबिंग क्या है? चाकू से वार, धारदार चाकू से वार, गन शूटिंग, गोली मार रहा है कोई, ठीक है, तो नाइफ स्टैबिंग होगा, या फिर आइस से भी, ठीक है, अगर आइस ऐसे धारदार हो, डायरेक्टली आके आपके चेस्ट पे लग सकता है। ठीक है, तो नाइफ स्टैबिंग, गन शॉट, आइस से भी पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा हो सकता है। जैसे ही किसी ने आपके चेस्ट पे वार किया, क्या होगा, चाकू अंदर जाएगा, आपके डायफ्राम को, आपके लंग्स को, आपके जो हार्ट है उसको क्या करेगा, डैमेज करेगा। दिस टू टाइप्स ऑफ चेस्ट इंजरी। मतलब ब्लंट ट्रॉमा की वजह से चेस्ट इंजरी होगी, पेनिट्रेटिंग की वजह से। अभी रिब फ्रैक्चर, रिब चेस्ट फॉल एंड पल्मोनरी कंफ्यूजन, उसके बाद में निमोथोरेक्स मोस्ट कॉमन है। ये हो गया ब्लंट ट्रॉमा, पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा। क्लियर? क्या होता है, किसकी वजह से होता है, क्लियर होना ही चाहिए। अभी नेक्स्ट वन इज rib fracture. What is it? Rib fracture. Rib fracture किसकी वजह से होगा? ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से। किसकी वजह से? ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। किसकी वजह से होगा? रिब फ्रैक्चर कॉज्ड बाय ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा क्या है, मैंने अभी आपको क्लियर किया। अभी रिब फ्रैक्चर
एक हो रही है, दो हो रही तो ठीक है, बट 3 और मोर देन 3 अगर रिब फ्रैक्चर्स है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लाइफ के लिए डेंजर हो सकते हैं इससे, ठीक है। 3 या फिर 3 से ज्यादा अगर रिब फ्रैक्चर्स है कॉन्स्टेंटली तो उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और इसको अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा रिब फ्रैक्चर है उसको बोलते हैं फेल चेस्ट। क्या बोलते हैं? फेल चेस्ट। अभी फेल चेस्ट क्या है इसके बाद में पढ़ेंगे, हम रिब फ्रैक्चर के बाद में पढ़ेंगे कि फेल चेस्ट क्या होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट रिब फ्रैक्चर। रिब फ्रैक्चर अगर हुआ, रिब फ्रैक्चर मोस्ट कॉमनली ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से होता है। रिब फ्रैक्चर हुआ तो न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स। और न्यूमोथोरैक्स मतलब क्या होता है? एक्युमुलेशन ऑफ एयर इन अ प्लूरल स्पेस। क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल स्पेस। ये नॉर्मल है क्या? नहीं। तो दैट इज abnormal accumulation of air in a pleural space, ठीक है। दैट इज निमोथोरैक्स। जब भी कोई रिब फ्रैक्चर होगा, जैसे कोई ब्लड ट्रॉमा आएगा, होगा, रिब फ्रैक्चर होगी तो इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। जो अल्वेओलर सैक्स है वहां से क्या होगा? आपका जो एयर है, एयर कहाँ पे एकोमोडेट हो सकता है? आपके प्लूरल कैविटी में, ठीक है। दैट इज द निमोथोरैक्स, ठीक है। ये क्लियर है? ओके। इसके बाद जैसे रिब फ्रैक्चर हुआ, असेसमेंट हमको पता कैसे चलेगा? हमको पता कैसे चलेगा कि पेशेंट को रिब फ्रैक्चर हुआ? सबसे पहले क्या रहेगा आपका? एक्सरे करेंगे। एक्सरे से पता चलेगा रिब फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, जनरली। उसके बाद में जैसे ही आप पाल्पेट करोगे, जैसे भी आप पाल्पेट करोगे उस एरिया में टेंडरनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। टेंडरनेस के साथ में पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही पेशेंट कफ करेगा, डीप कफ करेगा, इंस्पायरेशन करेगा, मूवमेंट करेगा, इंजरी साइड पे पेन फील होगा पेशेंट को, ठीक है। दैट इज ये हम देखेंगे, ठीक है। पेन विथ मूवमेंट, डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग। जैसे ही पेशेंट कोई मूवमेंट करेगा, डीप ब्रीथ करेगा और कफ करेगा, पेशेंट को क्या फील होगा? पेन फील होगा। कौन से साइड पे? जिस साइड में ब्लंट ट्रॉमा हुआ है, जिस साइड पे ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा हुआ है और रिब फ्रैक्चर हुआ है, उस साइड में पेशेंट को पेन फील होगा। जब पेशेंट को ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, कफिंग और मूवमेंट पेन फील होगा तो पेशेंट क्या करेगा? कंप्लीट डीप इंस्पिरेशन कर पाएगा क्या? नहीं। दिस इज पॉसिबल? नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो शैलो रेस्पिरेशन करेगा। इसकी वजह से पेशेंट क्या करेगा? शैलो रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन मतलब आपका जो ब्रीदिंग है वो लिमिटेड हो रहा है, ठीक है। शैलो रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजन कम आएगा बॉडी में। ऑक्सीजन कम आएगा इसका मतलब आउट भी कम ही होगा। CO2 आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशंस आप देखने को मिलेंगे। अभी पेशेंट को एक्सट्रीम पेन हो रहा है, मेडिकल मैनेजमेंट हमने देख लिया, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट के लिए फ्रैक्चर हुआ है। अभी पेशेंट को एक्सट्रीम पेन हो रहा है, चेस्ट इंजरी,
रिब फ्रैक्चर है, रिब फ्रैक्चर चल रहा है, ठीक है। अभी मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना है कि पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी इंक्रीज तो नहीं हो रही है। चेक फॉर इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसके लिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है क्या, वो चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। चेक हो गया। अभी क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले फॉर्मुलर पोजीशन देंगे, प्रोवाइड अ फॉर्मुलर पोजीशन। उसके बाद में O2 सपोर्ट, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में चेस्ट बाइंडर, चेस्ट बाइंडर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसी के साथ ही इंटरनल फिक्सेशन एंड ओपन रिडक्शन, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन चेस्ट बाइंडर यूज करेंगे तो फिक्स द फ्रैक्चर रिब। जो फ्रैक्चर रिब्स है उनको एक साथ बाइंड करने के लिए, क्या अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो चेस्ट बाइंडर यूज करेंगे, ओपन रिडक्शन या फिर इंटरनल फिक्सेशन डिवाइस यूज करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो पेन मेडिकेशन है वो प्रोवाइड करेंगे, पेन मेडिकेशन। अगर पेन सीवियर ही है, पेन अगर कम नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, जो इंटरकॉस्टल नर्व है उसको ब्लॉक करेंगे। इफ स्टिल पेन रिमेन, ये सब करने के बाद भी, पेन मेडिकेशन देने के बाद भी स्टिल अगर पेशेंट के चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफ स्टिल पेन रिमेन्स, इंटरकॉस्टल जो नर्व है, इंटरकॉस्टल नर्व है उसको क्या करेंगे, ब्लॉक। अगर नर्व ही ब्लॉक होंगे तो सेंसेशन ऑफ पेन होगा क्या, नहीं। दिस इज ऑल अबाउट द रिब फ्रैक्चर, दिस इज ऑल अबाउट द रिब फ्रैक्चर। अभी नेक्स्ट देखते हैं फेल चेस्ट। इससे पहले मैंने बोला था 3 या फिर 3 से ज्यादा अगर रिब फ्रैक्चर हो रहे तो उसको क्या बोलते हैं, फेल चेस्ट। फेल चेस्ट ऑल्सो कम्स अंडर द चेस्ट इंजुरी और चेस्ट ट्रॉमा। किसके अंदर आता है, चेस्ट इंजुरी या फिर चेस्ट ट्रॉमा के अंदर, ठीक है। फेल चेस्ट एज आई सेड 3 या फिर 3 से ज्यादा अगर रिब फ्रैक्चर हो रही है, अगर रिब फ्रैक्चर हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, फेल चेस्ट। क्लियर है। अगर फेल चेस्ट में मोस्ट कॉमनली आपको हीमोथोरैक्स देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, हीमोथोरैक्स, ठीक है। ओके, तो 3 या फिर 3 से ज्यादा फ्रैक्चर हो, दैट इज फेल चेस्ट। और फेल चेस्ट में मोस्ट कॉमनली आपको हीमोथोरैक्स देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हीमोथोरैक्स। और हीमोथोरैक्स क्या है, मोस्ट कॉमनली फेल चेस्ट में, फेल चेस्ट की वजह से आपको देखने को मिलेगा पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। सबसे पहले पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। अभी पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, अपोजिट। सब नॉर्मली कैसे होता था कि जैसे हम इनहेल कर देते वैसे अपना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता था, देन हमारा जो रिब केज है वो अपवर्ड, आउटवर्ड और अप बढ़ जाता था। बट पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे हम इंस्पायर कर रहे थे, जैसे इंस्पायर करेगा पेशेंट, वैसे ही जो फेल चेस्ट वाला पार्ट है
वो इनसाइड रहेगा, जैसे एक्सपायर करेगा आउटसाइड जाएगा, दैट इज अपोजिट। पैराडॉक्सिकल मतलब हमेशा याद रखना अपोजिट, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उससे अपोजिट होगा, ठीक है। जब इंस्पायर करेंगे तब ब्रीफ केज इन जाएगा, जब एक्सपायर करेंगे तब ब्रीफ केज आउट जाएगा। क्लियर है? दैट इज द एक्सपायर इंस्पायर। ओके, अभी जब फेल चेस्ट होगा तब हीमोथोरैक्स मोस्ट कॉमनली होता है। हीमोथोरैक्स मतलब क्या? सेम जैसे निमोथोरैक्स होता था, बट यहाँ पे हीमो आ रहा है मतलब ब्लड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेरल कैविटी में ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाएगा, क्योंकि फेल चेस्ट हो रहा है मतलब ब्रीफ फ्रैक्चर हो रहा है। ब्रीफ फ्रैक्चर मतलब आप समझ सकते हो, जैसे ही ब्लड ट्रॉमा हुआ, सीवियर ब्लड ट्रॉमा होगा, वैसे ही आपके जो 3 या फिर 3 से ज्यादा जो रिब्स है वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए, ठीक है। वो ब्रेक हुए तो वो जैसे ब्रेक हो जाएगी वो इनसाइड रहेगी। इनसाइड आपके क्या है, लंग्स है, प्लेरल कैविटी है, एल्वेलाई है, ये सारे स्ट्रक्चर है, लंग्स है, ठीक है। जैसे ही वो इनवर्ड जाएंगे वो किसको डैमेज करेंगे, आपके लंग्स को, ठीक है। तो जैसे वो अंदर इंसर्ट भी हो सकता है, ठीक है, तो वो किसको डैमेज करेंगे, आपके लंग्स को। तो हीमोथोरैक्स में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल, एज आई सेड, एबनॉर्मल accumulation of blood in the pleural, in the pleural space. What is hemothorax? Hemothorax is abnormal accumulation of blood in the pleural space. That is the hemothorax. ठीक है, अभी अभी साइंस एंड सिम्टम्स। फेल चेस्ट हो गया, इसमें मेन साइन जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, हीमोथोरैक्स, ठीक है। अभी जैसे पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन हो रहा है वैसे ऑक्सीजन कम एंटर करेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी कम ब्लड में बढ़ेगा, ठीक है। अभी ऑक्सीजन कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, मतलब पीएच क्या हो रहा है, पीएच भी कम हो रहा है। पीएच कम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे 7 क्या न्यूट्रल है, इधर इधर, ठीक है। उर्दू 7 हम क्या मानते हैं, एसिडिक। 7 to 14 क्या मानते हैं, अल्कलाइन, क्या मानते हैं, अल्कलाइन, ठीक है। अगर पीएच कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब पीएच अगर 1 to 7 के बीच में आ रहा है दैट इज एसिडिक। पीएच कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एसिडिक, ठीक है। तो वो क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कम है मतलब क्या है, हाइपोक्सिया, टिश्यू में ब्लड की टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और क्या, हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, हाइपरकार्बिया, हाइपरकार्बिया, ओके, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, और क्या है, साइनोसिस होगी, ठीक है। फेल चेस्ट की वजह से क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, क्या बोलते हैं इसको, ब्रीदिंग डिफिकल्टी। ये सभी साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे फेल चेस्ट में। किसमें देखने को मिलेंगे, फेल चेस्ट में। साइनोसिस मतलब क्या है आपको पता है, दैट इज ब्लूइश डिस्करेशन, साइनोसिस मतलब ब्लूइश डिस्करेशन किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। ब्लूइश डिस्करेशन ऑफ बॉडी
और एक्सट्रीमिटीज और नेल्स, ठीक है, दैट इज साइनोसिस। साइनोसिस इसमें सिंपल ब्लोइश डिस्कोरेशन, ठीक है। दिस ऑल आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेल चेस्ट। अभी असेसमेंट में सब पहले ही देख लो कि रेस्पिरेटरी रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है क्या, ये चेक करो, ठीक है। अभी मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, कौन सी पोजीशन, एज आई सेड फाउलर पोजीशन, ठीक है। सेकंड, ऑक्सीजन सपोर्ट, हाई फ्लो, क्या, हाई फ्लो ऑक्सीजन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद में अगर पेन एक्सट्रीम है, ठीक है, मैकेनिकल वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या करेंगे, हम मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, वेंटिलेशन, ठीक है, विथ पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, विथ पीप पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सीवियर हाइपोक्सीमिया इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर हीमोथोरैक्स या फिर न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो क्या होगा, एल्वेओलाई कोलैप्स होंगे। एल्वेओलाई कोलैप्स होंगे तो क्या होगा, क्या होगा, एल्वेओलाई कोलैप्स होगा, ब्रीथ साउंड आएगा क्या, हाँ। फेयर चेस्ट में और एक चीज है कि ब्रीथ साउंड सुनाई नहीं देगा, डिमिनिश हो जाएगा ब्रीदिंग साउंड, क्योंकि एल्वेओलाई क्या हो गया, कोलैप्स हो गए, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही पेशेंट को डीप कफ और डीप ब्रीथ करने के लिए बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट फॉर कफ एंड डीप ब्रीथ। अभी एक क्वेश्चन होगा, मैम फेल चेस्ट हुआ है तो पेशेंट को पेन फील नहीं होगा क्या, तो पेन फील होगा पेशेंट को, उसके लिए हम दे देंगे पेन मेडिकेशन, क्या देंगे, पेन मेडिकेशन दे देंगे। बट अगर पेशेंट का फेल चेस्ट हुआ है फिर भी अगर वो कफ नहीं कर रहा है, ब्रीथ नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, वहां पे हीमोथोरैक्स या फिर निमोथोरैक्स होगा, जिसकी वजह से जो अल्वेओलाई स्पेस है, जो अल्वेओलाई है, वो क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, वो एक्सपांड ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एक्सपांड नहीं हो पाएंगे तो वहां पे गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा क्या, गैस आ पाएगी क्या, एयर आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से अल्वेओलाई क्या है, अल्वेओलाई कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्वेओलाई कोलैप्स को रोकने के लिए, तो प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को क्या बोलना है कि आप डीप कफ करो, डीप ब्रीथ करो, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करेंगे विद द पीप पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, ठीक है। दिस ऑल वी डन इन अ फेल चेस्ट, ठीक है। और इसके साथ ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। फेल चेस्ट हुआ है तो लीड का फिक्सेशन करेंगे, ओपन रिडक्शन करेंगे, ये सभी हम ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस प्रोवाइड करेंगे, किसमें, फेल चेस्ट में। Here is the completion of fail chest. Okay. Now the next topic is pulmonary contusion. What is it? Pulmonary contusion. अभी पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन क्या है, पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन क्या है, पल्मोनरी मतलब हमारे लंग्स, दैट इज पल्मोनरी, राइट। तो कंट्यूजन मतलब ब्रूइशेस, काइंड ऑफ ब्रूइशेस, जो स्मॉल कैपिलरीज रहती है जिनमें ब्लीडिंग होने की वजह से ब्रशेस आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज। अभी पल्मोनरी कंट्यूजन ड्यू टू
blunt trauma, due to blunt chest trauma, due to blunt chest trauma क्या होगा, आपका जो एल्वेओलार है वहां पे हेमरेज होगा, इंटरस्टिशियल हेमरेज होगा, इंट्रा एल्वेओलार हेमरेज होगा, जिसकी वजह से आपका जो लंग कॉम्प्लियंस है बढ़ेगा या कम होगा, बट दैट विल बी डिक्रीज। जैसे ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा हुआ वैसे क्या होगा, जो इंट्रा एल्वेओलार स्पेस है वहां पे क्या होगा, हेमरेज होगा, वहां की कैपिलरी रप्चर होगी और वहां पे ब्लीडिंग होगी। अगर एल्वेओलाई के अंदर मेन कॉमनली क्या रहता है एयर, ठीक है, बट एयर की जगह पे अगर ये एल्वेओला है यहाँ पे क्या होगी, ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, ये जो स्पेस है वो स्टिफ हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, ब्लड है, जो एयर भी आएगा, जो एयर भी इंसर्ट करेगा, प्रॉपर गैस एक्सचेंज हो पाएगी क्या, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये ब्लड का एक्युमुलेशन हो गया है हेमरेज की वजह से, ठीक है, और ऊपर से ब्लड का एक्युमुलेशन हो चुका है तो ये स्ट्रेच हो पाएगी क्या, एल्वेओलाई स्ट्रेच हो पाएगी क्या, नहीं। लंग कॉम्प्लियंस क्या है, कॉम्प्लियंस क्या बताया था मैंने, इट्स एबिलिटी ऑफ एल्वेओलाई टू स्ट्रेच, एल्वेओलाई की जो एक्सपांड होने की एबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लियंस बोलते हैं, ठीक है। तो लंग कॉम्प्लियंस भी डिक्रीज हो जाएगा, किसकी वजह से, इंट्रा एल्वेओलार हेमरेज की वजह से। वो किस में होता है, पल्मोनरी कंट्यूजन में होता है। किसकी वजह से होता है, ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा की वजह से। क्लियर है, मस्ट बी क्लियर, ओके। Then moving to next one. और क्या होगा इसमें, signs and symptoms, impaired gas exchange, right, impaired gas exchange, respiratory acidosis, और क्या होगा, हाइपोटेंशन, टैकिप्निया, ठीक है, क्या होगा, पल्मोनरी कंट्यूजन होगा, हाइपोटेंशन, टैकिप्निया उसी के साथ में, बट टैकिकार्डिया होगा, ठीक है, इसी के साथ ही हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है, साइनसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, ये सभी कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। लंग कॉम्प्लेक्स भी डिक्रीज होगा तो टीडल वॉल्यूम पे भी अफेक्ट आएगा, टीडल वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इवन रेसिडुअल वॉल्यूम में भी इफेक्ट आएगा, ठीक है, वो भी अल्टर हो गए। इसके पहले क्लास में आपको पता नहीं है टीडल वॉल्यूम क्या है या फिर आईआरवी क्या है, ईआरवी क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, इससे पहले क्लास में जाके देखो कि ये क्या है, ठीक है। तो ये सब भी अल्टर्ड हो सकता है पल्मोनरी कंट्यूजन की वजह से। पल्मोनरी कंट्यूजन होने का भी और एक एटियोलॉजी, एक रीजन है। जैसे ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा हुआ, ठीक है, चेस्ट ट्रॉमा होने के बाद में अगर पेशेंट को कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, मतलब अगर पेशेंट को कोई भी क्लॉटिंग डिसऑर्डर है और कॉन्स्टेंटली ब्लीडिंग हो रही है तो जिसकी वजह से ये कंट्यूजन और भी सीवियर हो सकता है उसी की वजह से, ठीक है। बट नॉर्मल पर्सन में क्या हो जाएगा, अगर चेस्ट ट्रॉमा भी हो रहा है, ब्लीडिंग होगी, स्टॉप हो जाएगी फॉर, ठीक है। इतना क्लियर है, क्लियर होना ही चाहिए।
Hold a second. Along with that, symptoms clear हो गए. Okay. After that, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या है? एयर पेटेंसी चेक करेंगे. अगर नहीं है तो ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे. ठीक है. कंडीशन सीवियर है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. विद टीप. टीप क्या है? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर. ठीक है. उसके साथ ही एक्टिविटी लिमिट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा एंजाइटी की वजह, रेस्टलेसनेस की वजह, जितना ज्यादा वो एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्सर्शन करेंगे, उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, उतना ज्यादा इफेक्ट होगा. ठीक है. पेशेंट को क्या बोलेंगे? लिमिट द एक्टिविटी. और बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे. ठीक है. उसके साथ ही पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, एयरवे पोटेंशियल मेंटेन करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रोवाइड करेंगे, एक्टिविटी लिमिट करने के लिए बोलेंगे. ये सारी चीजें हम पेशेंट को बोलेंगे. ठीक है. दिस इज इन द मैनेजमेंट. अगर एटियोलॉजी इसकी वजह से है तो पेशेंट को क्या देंगे? पेशेंट को फिर से हम कोएगुलेंट मेडिकेशन देंगे. प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. तो दिस आर टाइप्स ऑफ, सबसे पहले रिब फ्रैक्चर, देन फेल चेस्ट, देन पल्मोनरी कंट्यूजन, इसके बाद में हम पढ़ेंगे निमोथोरैक्स. ठीक है. तो ये सभी क्या है? चेस्ट इंजरीज या फिर चेस्ट ट्रॉमा के टाइप्स है. ठीक है. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एकेडमिक भी अभी आपका चालू है, आपके कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल स्टडी के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो. ठीक है. जस्ट मेरा यही एम है कि आपको चीजें समझे इन अ सिंपलेस्ट वे, आप अंडरस्टैंड कर सके. मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती आप सब्सक्राइब भी करो या फिर मुझे चैनल का रीच बढ़ाना है, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू लर्न. आपको पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे स्टडी की जाती है. थ्योरी बुक्स आपके पास बहुत अवेलेबल है, बट उसको पढ़ने का तरीका, उसको समझने का तरीका मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ. ठीक है. अगर आपको ये इंफॉर्मेशन, आपको ये नॉलेज, ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. और दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है. थैंक यू.